जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत चीन एलओसी पर बात करूंगा। आप सबके मन में ये सवाल होगा, गलवान, देपसांग और हॉट स्प्रिंग में तो चीन पीछे हट गया है, लेकिन प्यांगोंग में चीन अब तक क्यों पीछे नहीं जा रहा है। देखिए, ये टॉपिक पर आने से पहले मैं चैनल रिलेटेड 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब लास्ट 6 दिन से रात को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब यूट्यूब में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके चलते 20-30 मिनट तक वीडियो का पर मिनट व्यू 0 हो जाता है। मतलब कोई वीडियो अब पर मिनट 200 जा रहा है तो अगले कुछ मिनट तक ग्रोथ 0 रहता है, और ये मेरे हर पुराने वीडियो के साथ भी हो रहा है। इससे जब मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से व्यू कम हो जा रहा है। पहला मेरा वीडियो 1 घंटे में 12-15 हज़ार व्यू जाता था, अब वो सिर्फ 6-7 हज़ार ही जा रहा है क्योंकि बीच में 15-20 मिनट तक व्यू 0 हो जा रहा है। आप देखो, मेरे कम्युनिटी में फोटो में 20,000 लाइक हो जाते हैं, लेकिन वीडियो में इतने व्यू मुश्किल से आ रहा है क्योंकि यूट्यूब सही तरीके से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। यूट्यूब से भी कई बार मेल किया हूँ, लेकिन अब कोरोना के कारण स्टाफ की कमी है, इसलिए अब वो टाइम ले रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। कम से कम 1 घंटे में 2000 से ज़्यादा लाइक कर दीजिए तो अच्छा होगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, चीन अब क्यों प्यांगोंग झील से पीछे नहीं हट रहा है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है चीन ये सब जगह आगे क्यों आया था। मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, इसके पीछे लगभग 10 कारण थे जिसके चलते चीन भारत पर दबाव डालने के लिए सीमा पर कुछ किलोमीटर आगे आया था। और दोस्तों, ये सब एरिया ऐसा था जहां दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग करता था, लेकिन चीन आगे आके ये दिखाना चाहता है कि आज से ये एरिया मेरा है। अब जो कॉमन प्लेस बनेगा जहां दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, अब वो एरिया भारत की सीमा पे बनेगा। लेकिन भारत ने चीन के दादागिरी के आगे ना झुक के और कड़ा जवाब दिया, जिस चीज़ का उम्मीद चीन ने नहीं की थी। चीन सोचा था मैं ऐसे आगे आके भारत को डराकर मेरे बात को मनाने की कोशिश करूंगा, या तो भारत मेरे बात को डर कर मानेगा या फिर यह जमीन मेरा होगा। लेकिन भारत की सेना और सरकार ने चीन को ऐसा जवाब दिया कि चीन और ज़्यादा विवाद बढ़ा था तो जिनपिंग की सत्ता जा सकता था। इसलिए चीन अब एक तरह से कुछ टाइम का ब्रेक लिया है। आपको आगे मैं चीन के अंदरूनी हालात पर और एक वीडियो दूंगा। अब आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाता हूँ चीन क्यों प्यांगोंग में पीछे नहीं हट रहा है, या फिर लद्दाख में अब जो भारत चीन विवाद चल रहा है ये लंबे वक्त तक क्यों चल सकता है। पहला कारण ये हो सकता है चीन 1962 की तरह भारत को फिर से धोखा देने की साजिश कर रहा है, क्योंकि अब गलवान झड़प के बाद चीन ही बुरी तरीके से फंस गया था। सीमा से लेकर चीन के अंदर ही लोग जिनपिंग के खिलाफ हो गए थे, इसलिए अब चीन टाइम ब्रेक लेकर सही टाइम का इंतजार कर रहा है। इसलिए अब वो लद्दाख में विवाद को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहता है ताकि वो भारत को फिर से धोखे से जख्म दे सके। 1962 में भी चीन इस तरह से साजिश किया था, तब भी चीन गलवान में आगे आया और पीछे भी हट गया। भारत को लगा चीन आगे कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, लेकिन कुछ महीने के बाद चीन भारत पर हमला करके अक्साई चीन पर कब्जा किया। तो अब भी चीन का सेम इरादा हो सकता है। अगर जिनपिंग इतना अच्छा इंसान है तो चीन अपना सब एक्स्ट्रा सैनिकों को भी अक्साई चीन से हटा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है चीन ने लेह से 380 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों का नए जखीरों को तैनात किया है। यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग आवाकाश एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की भी तैनाती की गई है। इस एयरपोर्ट पर जिन एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है उनमें सेन्यांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और सेन्यांग की फ्लैकर शामिल है। लेकिन सेन्यांग J-8 इंटरसेप्टर मूल रूप से रूस से चुराई गई डिजाइन पर आधारित है। सिंगल सीटर ये प्लेन तेज गति से अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये प्लेन आधे फ्यूल और आधे हथियार से ही हमला कर सकते हैं। जवाब में भारत भी सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज, जागुआर जैसे विमानों की तैनाती किया है, और ये सब विमान चीन के जो विमान सीमा पर तैनात किया गया है उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिपेक के ऊपर आने से पहले दूसरा कारण की तरफ आता हूँ। देखिए, चीन को अब लग रहा है अगर वो पूरी तरीके से प्यांगोंग से पीछे हट जाएगा तो भारतीय सेना फिंगर 8 पर कब्जा कर लेगा, जिसके चलते चीन को नुकसान होगा। क्योंकि फिंगर 7 और 8 की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये एरिया का रणनीतिक महत्व भी ज़्यादा है। देखिए, ये सब बात चीन की मीडिया पे चल रहा है। हो सकता है चीन जानबूझकर अविश्वास का माहौल पैदा करके पीछे हटना नहीं चाहता है, लेकिन खुशी की बात यह है चीन इनडायरेक्टली अपनी जनता को यह कहना चाहता है इंडियन आर्मी चीनी सेना से ताकतवर है। तीसरा बड़ा कारण सिपेक है। देखिए, हो सकता है आगे जाके चीन प्यांगोंग से भी पूरी तरीके से हट जाएगा, लेकिन वो अक्साई चीन से अपना एक्स्ट्रा सैनिक और मिलिट्री बिल्डअप कम नहीं करेगा। ये दोस्तों लंबा चलेगा, क्योंकि चीन को डर है कि भारत कभी भी पीओके पर हमला करके इंडिया में मिला सकता है, जिसके चलते सिपेक बर्बाद हो जाएगा। देखा जाए तो सिपेक में अपना फायदा के लिए चीन ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि काराकोरम हाईवे उसका अल्टरनेटिव रूट है समंदर तक पहुंचने के लिए।
अगर कभी भारत स्ट्रेट अप मलाका को ब्लॉक कर देता है तो देखिए, अब जो डेप्सांग, गलवान और पैंगोंग में विवाद चल रहा है, आप देखोगे हमारे मीडिया पे गलवान और पैंगोंग की बात बहुत होता है, लेकिन डेप्सांग वैली के बारे में बहुत कम डिस्कशन होता है। लेकिन रणनीतिक हिसाब से डेप्सांग वैली की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेप्सांग के वाई जंक्शन, जहां चीनी सेना हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता है, ये एरिया दौलत बेग ओल्डी से 6 से 8 किलोमीटर दूर है। और दौलत बेग ओल्डी चीन की काराकोरम हाईवे से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। यही बात चीन को ज़्यादा खटकता है। देखिए, सिपेक को बचाने के लिए चीन लद्दाख में टेंशन को हमेशा बढ़ाकर रखेगा, ताकि भारत चीन के साथ बिजी रहे और पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर पाए। इसके साथ भारत जो अब चीनी कंपनियों के ऊपर बैन लगाया है, चीन इस बात पर बार्गेनिंग करना चाहता है। और 2-3 मुद्दे हैं, जैसे कि भारत RCEP ज्वाइन करे ताकि चीन को फायदा हो, ताइवान, हांगकांग और तिब्बत मुद्दे पर भारत शांत रहे, चीन के खिलाफ क्वाड ज्वाइन ना करे। ये सब मुद्दे के कारण चीन अब पैंगोंग और अक्साई चीन से एक्स्ट्रा सैनिक पीछे नहीं हटा रहा है। मेरे हिसाब से ये विवाद लंबा चलेगा। आप इसे टाइम ब्रेक भी कह सकते हो, क्योंकि चीन अब हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी मुद्दे पर बुरी तरीके से फंसा है। वो एक साथ इतने फ्रंट खोल नहीं सकता है, इसलिए अब वो भारत के साथ विवाद को कम करने के नाटक कर रहा है। लेकिन आप निश्चित रहिए, चीन की हर हरकत को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी और भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।